हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एग्जाम हो फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में। भूगर्भिक संरचना भूगर्भ में चट्टानों की प्रकृति, उनके क्रम तथा व्यवस्था को ही भूगर्भिक संरचना कहते हैं। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली चट्टान 3 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक चट्टान, द्वितीयक चट्टान, तृतीयक चट्टान। आग्नेय चट्टान, उदाहरण ग्रेनाइट, बेसाल्ट। द्वितीयक चट्टान, अवसादी परतदार चट्टान भी कहते हैं इन्हें। इनका उदाहरण है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, जैविक चट्टान, कोयला एवं भिरिंग चट्टान। तृतीयक चट्टान, ये रूपांतरित चट्टान, उदाहरण ग्रेनाइट, नीस, बलुआ पत्थर, क्वार्ट्ज, कोयला, ग्रेफाइट, चूना पत्थर, संगमरमर, बेसाल्ट, शिस्ट। झारखंड की भूगर्भिक संरचना में आगे हम देखते हैं आर्कियन कालीन चट्टान। आर्कियन क्रम की चट्टानों में ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, शिस्ट और धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है उसमें प्रचुर लौह अयस्क की मात्रा होती है। आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के ठंडा होने के परिणाम स्वरूप होता है। विंध्यन क्रम की चट्टानें बलुआ एवं चूना पत्थर की प्रधानता पाई जाती है उनमें, और इन चट्टानों का निर्माण प्रीकैम्ब्रियन काल में ही हुआ था। इनका विस्तार उत्तर पश्चिम सोन नदी क्षेत्र और गढ़वा जिला के कुछ क्षेत्रों में है। रोहतास पठार का हिस्सा। गोंडवाना क्रम की चट्टान संपूर्ण दामोदर क्षेत्र में इसका विस्तार है और इसमें कोयला एवं बलुआ पत्थर की प्रधानता होती है। राजमहल ट्रैप की चट्टानें राजमहल पहाड़ी, संथाल परगना क्षेत्र, साहेबगंज, पाकुड़। निर्माण इनका जुरासिक काल में लावा के प्रवाह से हुआ था। नवीनतम जलोढ़ निक्षेप ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण मॉडेनॉक। निर्माण इनका होता है नदियों के अपरदन एवं निक्षेपण से, जो वर्तमान में भी जारी है। आर्कियन कालीन चट्टान, ये पृथ्वी के ठंडा होने के परिणाम स्वरूप इनका निर्माण हुआ। झारखंड के 90% भूभाग पर इनका विस्तार है। यह छोटानागपुर में अवसादी एवं रूपांतरित चट्टान के रूप में विद्यमान है। आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टान झारखंड के 85% भूभाग में फैला हुआ है। यह आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के रिपोर्ट के अनुसार है। विस्तार इसका आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा, दक्षिण पूर्व झारखंड। वर्गीकरण आर्कियन क्रम, यह पृथ्वी के गर्भ एवं तरल लावा के जमाव से निर्मित हुआ। आर्कियन क्रम चट्टान रूपांतरण, नीस, शिस्ट में परिवर्तित। धारवाड़ क्रम की चट्टान आर्कियन क्रम के चट्टान के अपरदन एवं निक्षेपण से निर्मित। यह चट्टान जीवाश्म रहित है। इनका मूल विस्तार झारखंड के कोल्हान क्षेत्र। कोल्हान क्रम की चट्टान, इन चट्टान में लौह अयस्क की प्रचुरता होती है। लौह अयस्क श्रृंखला धात्विक खनिज का भंडार। विस्तार पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां। इनमें लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, चांदी आदि खनिज पाए जाते हैं। किनमें? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। विंध्य क्रम की चट्टानें धारवाड़ क्रम की चट्टानें अपरदन निक्षेपण से निर्मित। नामकरण विंध्य पर्वत के नाम पर। धारवाड़ क्रम की चट्टानों या का जो वर्गीकरण हुआ था, विंध्यन क्रम की चट्टानों का जो नामकरण है विंध्य पर्वत के नाम पर हुआ था। इनमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलामाइट और क्वार्टजाइट। यह प्रारंभिक परत। विस्तार इनका उत्तर पश्चिम सोन नदी क्षेत्र, गढ़वा जिला। यह रोहतास के पठार का दक्षिणी हिस्सा है। इसे सेमरी श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। इसी काल में पारसनाथ पहाड़ी का उत्थान हुआ था। गोंडवाना क्रम की चट्टान कार्बोनिकेरस एवं पर्मियन काल के महान भूगर्भिक हलचल के फलस्वरूप गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ। इससे झारखंड में भी दामोदर, बराकर, औरंगा जैसे भ्रंश घाटियों का निर्माण हुआ। इन विशाल घाटियों में वनस्पतियों, जीव जंतुओं के दबने से कोयला निक्षेपण का निर्माण हुआ। इसे ही गोंडवाना क्रम की चट्टान कहते हैं। यह आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन चट्टानों में कोयला के साथ बलुआ पत्थर की भी परत पाई जाती है। यह चट्टान धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, राजमहल क्षेत्र आदि में पाई जाती है। राजमहल ट्रैप तथा दक्कन लावा की चट्टान। राजमहल ट्रैप का निर्माण जुरासिक काल में लावा प्रवाह के कारण हुआ था। लावा के जमाव से राजमहल क्षेत्र सीढ़ीनुमा आकृति विकसित हुई। लावा के प्रवाह के कारण क्या हुआ? राजमहल क्षेत्र जो सीढ़ीनुमा आकृति बन गया। उधर आप जाएंगे तो देखेंगे ज़्यादातर सीढ़ीनुमा आकृति आपको देखने को मिलेगी। इसे ही राजमहल ट्रैप कहते हैं। संथाल परगना
साहेबगंज, पाकुड़। दूसरी तरफ लावा के प्रवाह से दक्कन लावा का निर्माण पाट क्षेत्र एवं रांची के पठार के पश्चिमी हिस्से में हुआ। पश्चिम में पलामू, गढ़वा तक इसका विस्तार है। इन चट्टानों के अपक्षय एवं निक्षालन से लेटेराइट एवं बॉक्साइट बना। विस्तार क्षेत्र इनका है लातेहार, गुमला और लोहरदगा। नवीनतम जलोढ़ निक्षेप, नदियों के अपरदन एवं जलोढ़ों के निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है। वर्तमान में भी इसका निर्माण जारी है। नदियों के जलोढ़ों के निक्षेप से स्वर्णरेखा नदी की निचली घाटी, सोन नदी घाटी एवं साहेबगंज की गंगा नदी घाटी क्षेत्र का निर्माण इन्हीं नवीनतम जलोढ़ निक्षेप के कारण हुआ है। इनके द्वारा मैदानी क्षेत्र के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट भूभाग का निर्माण हुआ, जिसे मैनोडॉक कहते हैं। उदाहरण दलमा पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी। सीनोजॉइक क्रम, इस काल में हिमालय के उत्थान के दौरान प्रभार छोटानागपुर पर पड़ा। सीनोजॉइक क्रम, इस काल में हिमालय के उत्थान के दौरान प्रभार छोटानागपुर पर पड़ा। हिमालय उत्थान 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला उत्थान छोटानागपुर पठारी क्षेत्र के भूगर्भिक हलचल, पाट क्षेत्र का उत्थान। परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र हजारीबाग, रांची पठार 1000 फीट ऊपर है। दूसरा उत्थान पाट क्षेत्र 2000 फीट ऊपर। तीसरा उत्थान पाट क्षेत्र 3000 से 3600 फीट ऊपर। उपरोक्त तीनों उत्थानों के परिणाम स्वरूप विभिन्न नदियों का उद्भव हुआ। आज के लिए इतना ही है। फिर हम अगले क्लास में नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे।